Good morning, children. Hi, sixth class. How are you? कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। ये अपनी बुक निकाल लीजिए, ठीक है? ओपन करते जाइए फटाफट। भाषा, लिपि और व्याकरण, ठीक है? इसमें हमने हमारा बहुत कुछ हो गया और कुछ रह गया था, ठीक? तो जो रह गया है उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे ये अभी देखते हैं। इससे मैंने आपको बताया भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं। हमें प्रश्न उत्तर लिखने, क्या लिखने? प्रश्न प्रश्नों के उत्तर, ठीक है? प्रश्नों के उत्तर। अंतरराष्ट्रीय भाषा से आप क्या समझते हैं? किस भाषा को अंतरराष्ट्रीय भाषा माना गया है? ये मैंने आपको करवाया था पहले, अभी कल, ठीक है? तो पूरा बताया था। अंतरराष्ट्रीय भाषा किसको कहते हैं? अंग्रेजी को, ठीक है? जो हमारी अंग्रेजी भाषा होती है उसको अंतरराष्ट्रीय भाषा होती है, उसको हम कहीं भी बोल सकते हैं। ओके, ठीक? आज हम क्या करेंगे? भाषा और बोली में अंतर। क्या पढ़ेंगे? भाषा और बोली में अंतर। ये मैंने आपको करवाया था, लिखवा दिया था ना? ये भाषा और बोली में अंतर भी लिखवा दिया था। किसको कहते हैं भाषा और बोली में अंतर? भाषा दो प्रकार की होती है। कौन सी? मौखिक और लिखित, ठीक है? जबकि बोली को हम केवल मौखिक रूप से बोलते हैं। भाषा विस्तृत होती है और बोली स्थानीय होती है, ठीक है? ये मैंने आपको छोटा सा इसमें अंतर आपको बता दिया था, राइट? आज अब क्या करेंगे हम? ये है हमारा सांकेतिक भाषा। क्या है ये? सांकेतिक भाषा से आप क्या समझते हैं? इसका प्रयोग कौन करता है? तो इसका मैं क्या है, क्वेश्चन नहीं लिखवाऊंगी, सिर्फ आंसर आपको लिखा दूंगी, राइट? तो नंबर डाल दूंगी आपके आंसर पे। कौन सा आंसर है ये आप उसी के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। यानी मैंने आपको 3 करा दिए थे, आप 4 से करवाओगे। तो 4 हमारा है सांकेतिक भाषा से आप क्या समझते हैं? इसका प्रयोग कौन करता है? तो देखिए, सांकेतिक भाषा भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों व विचारों को संकेतों द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं, ठीक है? उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। लिखो, भाषा भाषा का वह रूप जिसके द्वारा जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव
मन के भावों व विचारों को संकेतों संकेत द्वारा दूसरों को बताते हैं। क्या भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों व विचारों को विचार संकेत द्वारा दूसरों को बताते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग कौन करता है? इसका प्रयोग मुख्यतः मूक बधिर लोगों तथा ट्रैफिक पुलिस द्वारा क्या है ये? भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों व विचारों को संकेत द्वारा दूसरों को बताते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः मूक बधिर लोगों तथा ट्रैफिक पुलिस द्वारा किया जाता है। ट्रैफिक पुलिस करती है ना, जैसे विषय बजाती है और इधर इशारा करती है, फिर इधर करती है, वो सांकेतिक द्वारा बताया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए, यानी फिफ्थ ये है लिपि से लिपि किसे कहते हैं? विश्व की कुछ प्रमुख भाषा और उनकी लिपियां लिखिए। ठीक है, तो मौखिक भाषा को बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं।
इन चिन्हों की व्यवस्था को लिपि तथा इन चिन्हों को लिप चिन्ह कहते हैं। ठीक है, जैसे कि भाषा के लिखित रूप को क्या कहते हैं? लिप कहते हैं। फिर विश्व की कुछ प्रसिद्ध भाषाएं और उनकी लिपि के नाम जानेंगे हम। आप यही करते हैं। ठीक है, ये फोर्थ था और ये फिफ्थ है। भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। राइट, विश्व की कुछ भाषाओं और के नाम को जाने। राइट, ये हो गया। अब देखिए, हिंदी, संस्कृत, ये कौन सी है? देवनागरी, और संस्कृत आप लोग ये वाला जो है अपनी बुक में से सेम ऐसे ही आपको अपनी कॉपी पे बनाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मेरे पे स्पेस नहीं है, मैं इसलिए आपको ऐसे बता रही हूँ। और बाकी आप जैसे ये जो मैंने लिखी है ये तो सेम ऐसे लिखना है। जब ये हम लोग लिखेंगे तो पूरा ऊपर भाषा, फिर लिपि, फिर इसके नीचे फिर ये हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, फिर पंजाबी, जब एक साथ में गुरमुखी। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। अब ये स्पेस की शॉर्टेज है इसलिए। ठीक है, तो कुछ ही आपको बताऊंगी, फिर आप अपने इसमें से करिएगा। मराठी, फिर पंजाबी, गुरुमुखी। ओके, अब आगे स्पेस नहीं है तो इसलिए ये वाला आप अपनी बुक में से करेंगे और ऊपर जैसे अपनी पड़ी हुई है ऐसे ही आपको करना है। राइट, अब मैंने आपको क्या क्या बताया? सांकेतिक भाषा के बारे में बताया, और फिर इसके बारे में बताया कि लिपि किसे कहते हैं, विश्व की प्रमुख भाषा और उनकी लिपियों के बारे में बताइए। ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये हमारा आज हो गया। अब बाकी दो आपको कल कराऊंगी। ठीक है,
कल क्या करेंगे, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है, ठीक। और व्याकरण के कितने प्रकार या कितने अंग होते हैं संक्षेप में बताइए। तो ये आपको मैं कल करा दूंगी, ठीक है। ये आपका है HW, ये आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। और जैसे आपको बताया वैसे ही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए टेक केयर।